इस साल शायद कांस फिल्म फेस्टिवल ने देखी मैक्सिमम बॉलीवुड ग्लैम डीवास देन एनी अदर ईयर, लेकिन यहाँ रहे हिट्स एंड मिसेस। यहाँ पर जो स्टाइल ब्लॉगर्स होते हैं वही उनके लिए स्टाइलिंग करते हैं अक्सर, सो इट्स वेरी इजी टू गेट पॉजिटिव रिव्यूज़ एंड रेव रिव्यूज़। तो यहाँ पर उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलना बहुत इजी होता है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टाइलिस्ट आर नॉट दैट इक्विप्ड। तो जब ये इंटरनेशनल रेड कार्पेट्स पर जाती हैं वहाँ पर अक्सर इनका बैंड बज जाता है, क्योंकि इनकी जो स्टाइलिस्ट होती हैं, हाउ फेमिलियर आर दे रियली विद इंटरनेशनल लेबल्स। क्या इन्होंने रियली इंटरनेशनल फैशन में कोर्सेज किए होते हैं? क्या इन्होंने सच में फैशन सीखा होता है? और आर दे जस्ट फ्रॉम एनी रेगुलर फैशन स्कूल फ्रॉम हियर वेयर दे हैव जस्ट स्टडीड फैशन एज अ फॉर्मेलिटी? दैट इज द प्रॉब्लम। ऐश्वर्या राय को लग गए पूरे 10 साल टू गेट इट राइट, एक्सेप्ट फॉर वन ब्लंडर आउटफिट बाय सब्यसाची मुखर्जी। इस साल हुई ऐश्वर्या राय हाईली अप्रिशिएट, बट सवाल ये है कि इतने एक्सपर्ट्स होने के बाद क्यों लगे ऐश्वर्या को पूरे 10 साल? Aishwarya was almost perfect this time, but in spite of that, the Twitterati found it very difficult to give her full marks. It's just become a habit with people to run Aishwarya down. सोनम की पहचान बनी है एज द फैशनिस्टा ऑफ इंडिया, लेकिन सोनम बनी अपने ही ओवर एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड की शिकार। सोनम अगर इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर इमीडिएटली सक्सेसफुल हुई हैं, दैट्स बिकॉज हर सिस्टर रिया कपूर इज अ स्टाइलिस्ट एंड रिया कपूर इज born to all this. She is born to glamour. She is born to fashion. Both these sisters have seen this from the time they are born and they are just used to all this. It's a part of their life. जो दूसरी हीरोइंस होती हैं वो कई बार अपनी स्टाइलिस्ट को ठीक तरह चुनती नहीं हैं, और कई बार अगर स्टाइलिस्ट ढंग की मिलती हैं तो हीरोइंस उनकी बात ठीक तरह सुनती नहीं है। मल्लिका शेरावत के पास ना होती है ब्रांड एंडोर्समेंट ना फिल्म, पर होती है वो मौजूद ऑन द कांस रेड कार्पेट टू एम्बैरस बॉलीवुड। इस साल उनका ब्राइट गाउन और हेयर स्टाइल दोनों ही थे अवॉइडेबल, बट मल्लिका ऑफ बैड स्टाइल को कौन समझाए? मल्लिका तो ना ब्रांड एंडोर्स करती हैं ना उनके पास मूवीज होती हैं, लेकिन फिर भी वो रेड कार्पेट पर चली जाती हैं बॉलीवुड को एम्बैरस करने। सच में मैं वहाँ हूँ ना तो ऐसे चलूँ मल्लिका को देखकर। एंड द टॉकिंग पॉइंट वाज मल्लिकाज नेकलेस। यू नो, अगर मल्लिका मूवीज करती हैं तो वो यहाँ पर तो फ्लॉप होती हैं, तो हिट होती हैं तो कहाँ होती हैं? तो अगर फ्लॉप मूवीज से इतने करोड़ों का नेकलेस वो खरीद सकती हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि कटरीना, ऐश्वर्या, सोनम, दीपिका सभी कहेंगे कि हम सब ऐसी ही फ्लॉप मूवीज करना चाहेंगी। मल्लिका, वेयर आर दीज मूवीज अवेलेबल प्लीज?